हाय बच्चों, कैसे हो? आशा है आप सब लोग अच्छे से होंगे और अपना पढ़ना अब तो बढ़ा दिए होंगे, क्योंकि आप लोगों को सारे प्रश्नावली के हल मिल रहे हैं और आप अच्छे से करना शुरू कर दिए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को हमेशा नया अपडेट मिलता रहेगा। आज हम गाइड सीरीज में प्रश्नावली 2 आप लोगों को बताने वाला हूं और इसके लिए आप स्क्रीन पर देखिए प्रश्न क्रमांक 1। यदि px बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 को निम्नलिखित से भाग देना है। निम्नलिखित माने यहाँ पर जो दिया गया है ये 5 प्रश्न बनते हैं अलग अलग, और शेषफल प्रमेय की सहायता से हमको शेषफल ज्ञात करना है। तो चलिए मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन को बताता हूँ। यहाँ पर देखिए फर्स्ट को दिया गया है, px का मान दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, और qx का वैल्यू दिया हुआ है यानी कि भाजक x प्लस 1। अगर हम शेषफल प्रमेय का उपयोग करें, qx बराबर x प्लस 1 इक्वल टू 0। यदि 1 को हम इस साइड ले जाएं तो ये हमको क्या मिलता है, x बराबर -1। इस x बराबर -1 से हमको जो दिया गया पॉलिनोमियल से यानी कि px है, x बराबर -1 रखने पर तो कितना हो जाएगा, p -1 बराबर -1 का पावर 3, 3 -1 का पावर 2 माइनस 5 -1 प्लस 8। यहाँ पर देखिए स्पष्ट -1 का पावर 3 है, विषम घात होने की वजह से इसका आंसर माइनस में ही आएगा, और यहाँ पर -1 का पावर 2 होने की वजह से ये +1 हो गया। 3 से गुणा करेंगे तो +3 हो जाएगा, और यहाँ पर दोनों जगह माइनस है देखिए, तो 5 एकम 5 हो गया, धन में हो जाएगा, और धन ये 8 हो गया। तो कितना हो गया, 5 3 8 8, 16 में से घटा दिए तो 15 आया। ये हमारा होगा शेषफल। तो इस तरह से हम लोग बहुत ही सरल है शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 1 के दूसरा पर। ध्यान से देखिए दूसरे प्रश्न पर हमको qx जो है कितना मिला है, हमको 2x - 1 मिला है। तो यहाँ पर दिया है, लिख लेते हैं, px बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, और qx का वैल्यू दिया हुआ है हमको 2x - 1 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं शेषफल प्रमेय से। qx बराबर 2x - 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर हम शेषफल निकालने के लिए हम लोग एक गुणनखंड को 0 करते हैं, और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, देखिए 2x इक्वल टू +1, ये -1 इस साइड गया तो ये +1 हो गया। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम लोग अब क्या निकालेंगे, p 1/2 निकालेंगे। अब हम थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं, पहले प्रश्न में आप जान चुके हैं कैसे करना है। तो 1/2 का पावर 3 प्लस 3, 1/2 का पावर 2 माइनस 5, 1/2 प्लस 8। यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, नीचे में हर में 1/8 हो गया, धन 3 तो है ही पहले से, नीचे में 4 हो गया, -5 ऊपर में है, नीचे में 2 हो गया, और ये प्लस 8/1 लिख सकते हैं। और इसका लघुत्तम क्या आएगा, देखिए इसको हल करने का तरीका यही है, लघुत्तम आ रहा है 8। तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 4 से भाग देंगे इस 8 को तो 2 आएगा, 2 3 6, फिर माइनस 2 से भाग देंगे तो 4 आएगा, 4 5 6 20, और फिर धन 1 से भाग देंगे 8 को तो 8 आएगा, 8 8 64। इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखिए यहाँ पर देखिए 64 और 6 70 और 1 71 में से 20 गया तो 51/8, ये हो गया हमारा शेष। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 3 पे। फर्स्ट के थर्ड में देखो px हमको जो दिया है वो लिख लेते हैं पहले, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, qx बराबर x प्लस 2। अब शेषफल प्रमेय का उपयोग, qx माने जो गुणनखंड है एक ठो हम लोगों को जो मिला है, इसको हम क्या कर लेते हैं, शून्य कर लेते हैं, तब हमको शेषफल प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू क्या आ गया, -2 आ गया। ध्यान में रखिए इन चीज़ों को, चिन्हों का अच्छे से ध्यान देना चाहिए हम लोगों को। तो यहाँ पर देखिए हम क्या निकालेंगे, p -2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 का पावर 3 प्लस 3 -2 का पावर 2 -5 -2 प्लस 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, वो भी माइनस में होगा
क्योंकि विषम घात होने से ये 2 दूनी 4 तिया 12 और ये दोनों ऋणात्मक का गुणा करना है तो 5 दूनी 10 हो गया, वो भी धन में 10 हो गया और ये फिर धन 8। 8 और 8 तो कैंसिल हो गया, 12 और 10 22, ये हमारा शेषफल होगा। अब आ जाते हैं फर्स्ट के फोर्थ पर। हमको क्या दिया है, सबसे पहले पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। क्यू एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, x माइनस 4। तो शेषफल प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, क्यू एक्स बराबर x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4। अब क्या निकालेंगे, P4 निकालेंगे। P4 निकालने से क्या हो जाएगा, 4 का पावर 3 प्लस 3 4 का पावर 2 माइनस 5 इंटू 4 प्लस 8 क्या हो जाएगा, 4 चौं 16 चौं 64 धन 4 चौं 16 तिया 48 ऋण 5 चौं 20 धन 8। टोटल कर लीजिए इसको, 100 आ गया टोटल। यही हमारा शेषफल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ। आप लोगों को देखने में लगता है कि कठिन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बटे में जब भी आप लोग देखते हैं कोई भी प्रश्न तो थोड़ा सा कठिन महसूस होता है, लेकिन आप उस पर ध्यान मत दीजिए, आप बड़े ध्यान से देखिए, आपको सरल ही लगेगा। हमको दिया क्या है देखिए, उसको लिख लीजिए। पी एक्स बराबर दिया है x को पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। अब क्यू एक्स का वैल्यू क्या दिया है, x प्लस 1/3। शेषफल प्रमेय लगा देते हैं, क्या हो जाएगा, क्यू एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1/3 इक्वल टू 0 और ये हमको क्या देता है, x इक्वल टू माइनस 1/3। ये अब हमको क्या निकालना है, p माइनस 1/3 निकालना है, जो हमारा शेषफल हमको देगा। अब क्या करेंगे देखिए, यहाँ पर माइनस 1/3 का पावर 3 है, फिर प्लस 3 इंटू माइनस 1/3 का पावर 2, फिर माइनस 5 इंटू 1/3, वो भी माइनस में ध्यान में रखिएगा, और फिर प्लस 8। इसको हल कर लेते हैं, 3 तिया 9 तिया 27, 1/27, वो भी किस में, ऋण में, और फिर ये वाला धन हो जाएगा 3/3 तिया 9। फिर ये दोनों ऋणात्मक होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, धनात्मक 5/3 और धन ये 8/1। अब इसको हल करना है, बड़े ध्यान से देखिए। आप ऐसा पहले भी कर चुके हैं लघुत्तम वाला, तो यहाँ पर केयरफुली हम करते हैं, ध्यान से देखते रहिए। लघुत्तम कितना आ जाएगा, 27 माइनस 1 प्लस 9 कैसे आया पता चला, प्लस 45 प्लस 27 8, ये हो गया 216। अब क्या करना है, 27 का 27 हो गया, तो 269/27 ये हमारा शेषफल है। अब चलते हैं प्रश्नावली 2 के दूसरे प्रश्न पर। यहाँ पर देखिए, दूसरा प्रश्न में हमको दिया गया है gx px का एक गुणनखंड है अथवा नहीं, ये हमको जांचना है। तो दूसरा का फर्स्ट को देखिए, हमको px का वैल्यू दिया हुआ है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 और gx दिया हुआ है x माइनस 3। ये इसका गुणनखंड है अथवा नहीं, ये हमको चेक करना है। ठीक है, इसके लिए हम लोग जानते हैं कि शेषफल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। गुणनखंड के प्रमेय के अनुसार इसको बनना है, तो ध्यान से देखिए इसको, gx बराबर x माइनस 3 इक्वल टू 0 लेना है, यानी कि एक गुणनखंड हम लोग इसमें 0 लेकर के शेषफल ज्ञात करेंगे। अगर शेषफल 0 आ जाता है तो यह इसका गुणनखंड है अथवा नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 3 जब दूसरे साइड में जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। अब इस x के मान को हम लोग px में रखेंगे। px का जो वैल्यू दिया गया हमको, तो उसके जगह क्या लिखेंगे, p3 निकालेंगे, इसका मतलब सीधा सीधा। और p3 निकाल करके देखिए इसका परिवर्तन कैसे आता है, 3 का पावर 3 माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 हो गया, ये प्लस 6 हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं, 3 तिया 9 तिया 27 हो गया, 3 तिया 9 चौं 36 हो गया ये, और 3 और 6 9 हो गया। इसको एक साथ कर लेते हैं इस बार। 27 और 9 कितना होता है, 36 होता है, और ये 36 ये भी होता है। तो इस तरह से 36 में से 36 जाने से 0 आता है। तो शेषफल जो है वह 0 आने की वजह से अब हम कन्फर्म हो गए कि यह x माइनस 3 जो है ये क्या है, हमारा गुणनखंड है। अब चाहे तो यहाँ पर आंसर के रूप में लिख सकते हैं gx px का गुणनखंड है। क्लियर हो गया। अब हम
दूसरे प्रश्न पे चलते हैं, इसको हल करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए px बराबर दिया हुआ है 2x का पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और gx का वैल्यू हमको यहाँ पर प्राप्त है x प्लस 1। तो क्या करना है, इसको जीरो करके चलना है। तो क्या हो जाएगा, ये x इक्वल टू माइनस 1, ये प्लस 1 इस साइड गया, माइनस 1 हो गया। तो यहाँ पर हम p माइनस 1 निकाल लेते हैं। माइनस 1 निकालने से क्या मिलेगा, देखिए 2 माइनस 1 का पावर 3 प्लस माइनस 1 का पावर 2 माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 1। इसको हल कर लीजिए आप, माइनस 2 ही होगा इसका, माइनस 1 का पावर 3 होने से इसका वैल्यू माइनस 1 ही आया, गुणा कर दिए तो माइनस 2 हो गया। माइनस 1 का स्क्वायर किए तो ये हो गया प्लस 1। यहाँ पर 2 माइनस है, यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई दिख रहा है माइनस 2 और माइनस 1 का, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, प्लस 1। यहाँ पर देखिए 2 और 2 4 में से 2 गया तो बचा 2। ये हमारा शेष फल है और शेष फल शून्य नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, इसलिए क्या होगा, ये gx px का गुणनखंड नहीं है। आ गई बात समझ में बेटे, अच्छे से समझो और सरल लगेगा फिर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। प्रश्न क्रमांक 3 को देखो, यहाँ पर हमको दिया हुआ है px इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 3 माइनस एक्स टू द पावर 2 माइनस एक्स माइनस 2 और gx का वैल्यू दिया हुआ है हमको x माइनस 2। इसको क्या करना है, जीरो करना है, ठीक। अब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू प्लस 2 हो जाएगा। क्यों होगा पता चल गया। अब हमको क्या करना है, p2 निकालना है, x का मान कितना रखना है, 2 रखना है हमको, जो दिया गया बहुपद है उस पर। तो उससे हमको ये पता चल जाएगा शेष फल क्या आना चाहिए, 0 अगर आता है तो वह उसका गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो p2 निकाल के देख लेते हैं, 2 का पावर 4 माइनस 2 का पावर 3 माइनस 2 का पावर 2 माइनस 2 और ये माइनस 2। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, ये 2 दूनी 4 हो गया और ये माइनस 2 माइनस 4 हो गया। इस तरह से आप देख रहे हैं 8 4 12 4 16 ऋणात्मक है, ऋण 16 हो गया और धन 16 पहले से है, यानी कि क्या मिला आंसर, 0 मिला, शेषफल 0 हो गया। शेषफल 0 होने की वजह से हम निष्कर्ष लिख सकते हैं px का गुणनखंड gx है। ये हो गया हमारा आंसर। आ गई बात समझ में, मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग नोट कर लो बढ़िया से। प्रश्न क्रमांक 4 मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं, एक आध प्रश्न तो आप लोगों को करने का हक बनता है। प्रश्न क्रमांक 5 को देखिए, मैं इसको करा देता हूं आप लोगों को। यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमको, px का मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 और हमको दिया हुआ है gx बराबर x प्लस 4। अब हमको क्या चाहिए, gx के मान को हम क्या करेंगे, 0 करेंगे। इस मान को हम लोग गुणनखंड की चेक के लिए शेषफल निकालेंगे तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, -4, ये साइड चेंज करेगा। तो अब हम क्या निकाल लेंगे, p-4 निकाल लेंगे। अगर हमारा शेषफल 0 आता है तो यह इसका गुणनखंड होगा, ऐसा सिद्ध हो जाता है, ठीक है, गुणनखंड प्रमेय से। तो यहाँ पर निकाल के रख लेते हैं हम लोग, कितना आता है, -4 का पावर 2 इंटू -4 -1, 4 4 16 हो गया ये, और ये कितना हो गया, 4 दूनी 8, वो भी ऋण में, और ये -1, 16 में 8 गया तो 8 बचा, 8 में से फिर 1 गया तो 7 बचा। शेषफल बच रहा है, 0 नहीं होने की वजह से यह इसका गुणनखंड नहीं है, gx px का गुणनखंड नहीं है। इस तरह से आप लोग देख रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और आगे भी आप ऐसा ही पढ़ते रहिए। और बनने वाले अगले प्रश्नों का जो सीरीज़ है, गाइड सीरीज़ में आप लोग ऐसे ही सारे प्रश्नों को हल किया हुआ प्राप्त कर सकते हैं। उसको अध्ययन जारी रखिए और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।